वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेड सोल्स बाय निकोलाय गोगो। निकोलाय गोगो का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इसमें 19th सेंचुरी की रशियन सोसाइटी को दिखाया गया है कि रशियन सोसाइटी उस टाइम पे किस तरह फुली करप्शन में इन्वॉल्व थी। ना ही तो गवर्नमेंट किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही थी, ना ही उस टाइम की जो लैंड ऑनर्स थे वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो कर रहे थे। हर कोई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा था। हर कोई इस चीज़ पर काम कर रहा था कि वो टैक्स से कैसे बचे और अपनी जो वेल्थ है उसको कैसे इंक्रीज़ करें। एंड इवन के 1861 तक जो सर्व्स थे उनको इमेंसिपेशन नहीं मिली थी। उन्हें अभी भी जो है ना वो स्लेवरी में रखा हुआ था। एंड लैंड ओनर्स जो है ना उनकी लाइफ्स को कंट्रोल कर रहे थे, उनसे लेबर वर्क जो है वो ले रहे थे। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो है वो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। राइटर को डिस्कस करेंगे, हम टाइटल के मीनिंग को देखेंगे, करेक्टर्स को, प्लॉट समरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकोलाय गोगो को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इनकी बर्थ हुई थी 1809 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1852 में। रशियन नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड प्ले राइट भी थे। एंड इनका जो ओरिजिन है वो यूक्रेन है। यूक्रेन से जो है ये बिलोंग करते थे। फर्दर आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये कब पब्लिश हुआ एंड इसको जो है वो क्या डिफरेंट टाइटल्स जो है वो दिए जाते हैं। डेड सोल ये जो नावल है इसको निकोलाय गोगो ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम 1842 में पब्लिश करवाया गया था। इसको जो है वो पोएम इन प्रोज भी कहा जाता है या फिर एपिक पोएम जो है कहा जाता है रशियन लिटरेचर में। नॉवल का थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि जो सर्व्स थे उनके साथ जो है ना वो बैड ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा था, उनसे लेबर वर्क जो है ना वो क्यों लिया जाता था। अभी जो सर्व्स थे ये फार्मर वर्कर्स हम कह सकते हैं या फिर लैंड पर काम करने वाले थे। अब इनको जो है ना वो सेल भी किया जा सकता था और इनको जो है वो बाय भी किया जा सकता था। और लैंड ओनर्स जो है ना वो इनको कंट्रोल कर रहे थे, इनसे लेबर वर्क जो है वो लिया करते थे। इन्हें जो है ना आप ये कह लें कि ऐसी क्लास समझा जाता था जो कि लेबर क्लास है और इनकी लाइफ जो है वो लैंड ओनर्स के कंट्रोल में हुआ करती थी। अब ये जो सर्व्स हैं इनको जो है वो सोल्स भी कहा जाता है। अब हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, जो आज हम नॉवल डिस्कस कर रहे हैं, वो चिचिकोव है। चिचिकोव भी कुछ ऐसा ही करता है। वो डेड सर्व्स को जो है ना वो बाय करना चाहता है और बाय करके जो है ना वो उस पे लोन लेना चाहता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये डेड सोल्स क्यों है, यहाँ पे टाइटल को भी जो है ना वो इसको दिया गया। एक्चुअली में जो सर्व्स हैं उनको सोल कहा जाता है। अगर तो वो अलाइव हैं तो उनको सोल कहा जाता है, बट अगर उनकी डेथ हो चुकी है, बट जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग अभी तक वो जिंदा हैं तो उन्हें जो है ना वो डेड सोल्स कहा जाता है। एंड गवर्नमेंट इस चीज़ का रिकॉर्ड रखती थी कि किस लैंड ओनर के पास कितने सर्व्स हैं, उसके अंदर जो है ना वो डेड सोल्स हैं और यहाँ पे ये जो सर्व सोल्स हैं ये अलाइव कितने हैं और जो है वो डेड कितने हो चुके हैं। बट ये जो सारी काउंटिंग है वो हर एक ईयर के बाद होती थी। मींस कि एक ईयर गुजर जाता था इस चीज़ को, तब तक जो है वो लैंड ओनर्स को टैक्स पे जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़ता था इन सर्व्स को अपने पास रखने के लिए, इन लेबर्स को अपने पास रखने के लिए। नॉवल की प्लॉट समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का उसका नेम है चिचिकोव। चिचिकोव जो है वो एक टाउन में जाता है जिसका नेम होता है एन। अब इसको जो है वो एन नेम क्यों दिया गया है? एक्चुअली में ये जो एन है ये मेटाफर है रशियन टाउन्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया। चिचिकोव जो है ये एन टाउन में आता है। यहाँ पर आकर वो जो है ना एक होटल में रूम लेता है और इसके पास भी जो है ना वो एक दो सर्वेंट्स होते हैं। अब ये यहाँ पर यहाँ का जो लोकल मैनेजर है उससे बात करता है और यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेता है कि यहाँ पे हाई स्टेटस वाले लोग कौन हैं, लैंड ओनर्स कौन से हैं, सर्व्स किसके पास कितने हैं, कोई कितने वर्कर्स यहाँ पर जो है ना वो अफोर्ड करता है। चिचिकोव इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। अब जब वो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको सबसे पहला जो मैन मिलता है वो मैनिलोव है। मैनिलोव जो है ना ये कुछ ना कुछ जो है वो लैंड ओनर्स में आता है। अब चिचिकोव मैनिलोव से बात करता है और मैनिलोव को लगता है कि चिचिकोव जो है ना वो इससे कुछ चाहता है। उसके बाद चिचिकोव मैनिलोव की फैमिली पे कॉम्प्लीमेंट करता है। इसे जो है ना वो थोड़ा फ्लैटरी वे में से बात करता है और चिचिकोव मैनिलोव को फेक कॉम्प्लीमेंट देता है ताकि ये अपने सर्व्स जो इसके पास डेड सोल्स हैं वो चिचिकोव को सेल कर दे। मैनिलोव इस बात पे मान जाता है और वो कहता है कि जो डेड सोल्स हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब डेड सोल्स वही हैं जो कि सर्व जिंदा थे लेकिन किसी प्लेग की वजह से, एपिडेमिक की वजह से उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग अभी तक वो जिंदा है।
तो चिचीकोव जो है ना वो उनको लेना चाह रहा है और वो मैनिलोव कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा। अब चिचीकोव का प्लान ये है कि मैं उन डेड सोल्स को ले लूँगा, उनकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी और वो उस लिस्ट के थ्रू मैं गवर्नमेंट को क्लेम करूँगा कि मुझे जो है ना वो लोन दे दो और मैं बहुत बड़ा लैंड ओनर बन जाऊँगा। चिचीकोव का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो सोबाकोविच की स्टेट है। अब ये अपने सर्वेंट्स के साथ ना उसके स्टेट की तरफ जा रहा होता है कि इसके कैरिज का जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से चिचिकोव जो है वो कैरिज से दूर जाकर जो है वो गिरता है। अब जब ये गिरता है अपने सर्वेंट के साथ, इसका जो सर्वेंट है उसका नेम सैलिफैन होता है। अब इनके जो है ना वो पास में ही एक छोटी सी स्टेट नज़र आती है, तो ये वहाँ पे चले जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो इनको पता चलता है कि यहाँ पे एक विडो रहती है और वो विडो यहाँ की लैंड ओनर है जिसका नेम कोबुच है। चिचिकोव इस विडो वुमन के साथ ब्रेकफास्ट करता है। अभी जो विडो वुमन है वो चाहती है कि चिचिकोव ना किसी तरह से मुझसे मेरी जो सप्लीमेंट्स हैं, मेरी जो फार्म्स हैं वो ख़रीद ले। पर चिचिकोव जो है वो कुछ और चाहता है। वो यहाँ पर इस वुमन से डेड सोल्स को ख़रीदना चाहता है। उसके बाद इनका एग्रीमेंट हो जाता है और ये लेडी भी मान जाती है चिचिकोव को डेड सोल्स की लिस्ट देने के लिए। चिचिकोव की ये जर्नी जो है ना वो अभी तक कंटिन्यू थी और वो एक और लैंड ओनर के पास आता है जिसका नेम नोजिडोव होता है। अभी जो नोजिडोव है ये एक्चुअली में एक टेरिबल लायर है, ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। चिचिकोव जब इसके पास आता है तो ये इसको अपने घर का टूर देता है और उसके बाद चिचिकोव अपने इंटेंशंस जो है वो नोजिडोव को बताता है। वो कहता है कि मुझे डेड सोल्स की जो है ना वो लिस्ट चाहिए और उसके बदले मैं जो है ना वो तुम्हें पे कर दूंगा। पर नोजिडोव कहता है कि मैं जो है वो तुम्हें नहीं दूंगा। बट उसके बाद कहता है कि मैं आज एक गेम खेलने वाला हूँ और अगर तुम उसमें विन करते हो तो मैं तुम्हें वो, अगर तुम जीते तो तुम्हें जो वो लिस्ट है वो मिल जाएगी। चिचिकोव जो है ना इस बात पे मान जाता है और वो नोजिडोव के साथ एक गेम खेलता है। जब इसे नज़र आता है कि नोजिडोव जो है ना वो चीटिंग कर रहा है तो चिचिकोव जो है ना वो गेम को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चिचिकोव जो है ना वो अपना नेक्स्ट स्टॉप जो है वो स्पेकोविच की स्टेट पे करता है। अब ये स्पेकोविच के पास जाता है और रास्ते में जाते हुए इसे एक ब्यूटीफुल गर्ल भी मिलती है जिससे जो है ना ये बहुत इंस्पायर होता है और ये उसको एडमायर करता है और इवन के उसे लव करना शुरू हो जाता है। फाइनली ये स्पेकोविच की स्टेट पे पहुंच जाता है। जब वहाँ पे जाता है तो ये देखता है कि ये तो काफ़ी अच्छा लैंड ओनर है और उसके साथ भी इसका अग्रीमेंट हो जाता है कि मैं तुम्हें डेड सोल्स की लिस्ट जो है ना वो दे दूंगा और उसके बदले में चिचिकोव जो है वो उसको पे करेगा। अब चिचिकोव को जो है ना वो बॉल पे इनवाइट किया जाता है। वहाँ पे डिफरेंट वुमेन आई होती हैं, वो इसमें इंटरेस्ट लेती हैं क्योंकि अब ये भी जो है वो लैंड ओनर की लिस्ट में शामिल हो चुका है क्योंकि वो डेड सोल्स को बाय कर रहा है। इस मीन्स के ये एक रिच मैन है। अब यहाँ पर चिचिकोव जब पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है और ये उस गर्ल के बारे में सोचता है जिसको इसने रोड पर देखा था और जिससे इसको लव हो गया था, वो एक्चुअली में गवर्नर की डॉटर थी। वो भी यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट थी। अब ये सारा सीन जो है वो चल रहा होता है और नोजिडोव आता है और वो आकर जो है ना यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और चिचिकोव के अगेंस्ट जो है ना वो स्कीम्स बनाना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि चिचिकोव जो है वो गवर्नर की डॉटर को किडनैप करना चाहता है और इसकी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब ये बात जो है ना वो पूरे टाउन में फैल चुकी थी और चिचिकोव की जो रेपुटेशन थी वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इसको ये टाउन छोड़कर जाना पड़ता है। अब ये किसी और स्टेट में जाता है जहाँ पर ये टेंटिकोव के पास जाकर रहता है। ये एक और बिटर लैंड ओनर है। इसकी ये जो जर्नी थी चिचिकोव की वो अभी तक कंटिन्यू है एंड इसकी ये जो डेड सोल्स की स्कीम थी कि मैं उनको बाय करूंगा और गवर्नमेंट को क्लेम करूंगा कि मुझे जो है ना वो लोन दें और मैं एक वेल्दी मैन बन जाऊंगा, वो अभी तक कंटिन्यू थी। अब ये डिफरेंट स्टेट्स को विजिट कर रहा था। जब डिफरेंट स्टेट्स को विजिट करता है तो ये थोड़ा सा लैंड भी जो है ना वो बाय करता है। अब इसकी जो स्कीम्स हैं ये फेल होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट जो है ना वो ट्रायल शुरू हो जाता है। जब ट्रायल शुरू होता है तो इसे जो है वो जेल भेजा जाता है। बड़ी मुश्किल से ये जेल से जो है ना वो बचकर वापस आता है एंड नॉवल जो है वो अपनी एंडिंग की तरफ जाता है जहाँ पर प्रिंस जो है वो एक स्पीच देता है। इसमें वो बताता है कि अब नेक्स्ट से जो रशिया है वो ग्रो करेगा। अब रशिया जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और यहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर लॉ का सिस्टम होगा और हम जो है ना वो ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। इसी के साथ ये नावल जो है वो एंड हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इस नावल में नज़र आती है जो कि रशियन सोसाइटी का फ्लॉ है। मीन्स के एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है ना ये लोन्स पे कर रही थी डेड सोल्स के लिए जिससे जो है ना वो लैंड ओनर्स जो है ना वो लोन्स लेते थे और वो वेल्दी मैन बन जाते थे। अब दूसरी तरफ ये जो लैंड ओनर्स थे जिन्होंने सर्व्स को रखा हुआ था, ये जो सोल्स ही रखे हुए थे, जो जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने पास काम के लिए रखे हुए थे, ये इसका इसका जो है वो टैक्स पे किया करते थे गवर्नमेंट को। अब जब टैक्स पे किया करते थे,
इवन कि किसी अगर वर्कर की डेथ भी हो गई है तो उसका टैक्स भी जो है ना ये गवर्नमेंट को पे किया करते थे। मीन्स कि हर कोई जो है ना सिर्फ अपना बेनिफिट चाहता है और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपना बेनिफिट चाहती थी। एक तरफ से वो टैक्स ले भी रही है और दूसरी तरफ से वो लोन। सो ये चीज़ जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, या फिर हमें गवर्नमेंट का फ्लॉ नज़र आता है, या फिर हमें नज़र आता है कि कितनी करप्शन थी। किसी को जो है ना वो किसी की कोई केयर नहीं थी। गवर्नमेंट को जो है वो अपनी जो नेशन थी, अपने लोग थे, उनकी कोई केयर नहीं थी, एंड जो लैंड ओनर्स थे उन्हें भी जस्ट अपने फार्म्स की केयर थी। उन्हें जो है वो सब्स की कोई केयर नहीं थी कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनसे कितना लेबर वर्क लिया जा रहा है। ये जस्ट उन्हें जो है ना कंट्रोल किए हुए थे और सब्स को जो है वो कोई फ्रीडम नहीं थी। जैसे हम अफ्रीकन स्लेवरी को पढ़ते हैं कि ब्लैक्स को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता था, उन्हें स्लेव बनाकर जो है वो रखा जाता था। ऐसे ही ये सर्व्स हैं, इनको स्लेव बनाकर रखा जाता था, इनसे जो है वो हार्ड वर्क लिया जाता था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।